हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभम कुमार मैथ में स्वागत है आपका। तो देखिए, अभी तक मैंने हिस्ट्री की 2 ही क्लासें पढ़ाई हैं, जिसमें इस्लाम धर्म और भारत में अरबों का आक्रमण। अब मैं अगली तीसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं हिस्ट्री का, जिसमें तुर्कों का आक्रमण के बारे में बात करेंगे। तो कहानी अपनी अभी रुकी हुई थी, अब यहाँ से कहानी अपनी स्टार्ट करते हैं। तो भारत में अब कौन आएगा दोस्तों? तुर्क, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्की। तुर्क आक्रमण। दोस्तों, तो अब भारत में कौन आक्रमण करेगा? तुर्क। तो सबसे पहले देखते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक रूलर था जो कहां से शासन किया करता था? अफगानिस्तान का एक शासक था जो गजनी नामक स्थान पर शासन किया करता था। और एक कौन से वंश से था? यामनी वंश। यामनी वंश या गजनी वंश। और इस शासक का नाम क्या था? अल्पतगीन। शासक का नाम था अल्पतगीन, जो कहां रूल किया करता था? गजनी में। गजनी अफगानिस्तान के गजनी नामक स्थान पर रूल किया करता था, यानी शासन किया करता था। इसका एक गुलाम था, इसके गुलाम का नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी नहीं, इसका गुलाम था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का एक पुत्र था, उसका नाम था महमूद गजनवी। पुत्र का नाम क्या था? महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी में तुर्क आक्रमण सबसे पहले 1000 ईस्वी से 27 तक किसने किया? महमूद गजनवी ने। इसने कहां तक शासन किया? 1000 एडी से 1027 तक। इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी, 1175 से लेकर और 1206 तक शासन करता है। तो सबसे पहले दोस्तों डालिए महमूद गजनवी, हेडिंग डालिए महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी, अब देखते हैं भारत में क्या चल रहा था इस समय। भारत का एक हिस्सा था, यहां पर था पेशावर, जो हालांकि अभी हाल पाकिस्तान में है, लेकिन ये हिस्सा कहां था? भारत का। भारत का ही पार्ट था। यहां का राजा कौन था? जयपाल। जयपाल रूल किया करता था यहां पर। और कौन से वंश से था? हिंदू शाही वंश से। हिंदू शाही वंश से फॉलो करता था। तो जो अल्पतगीन था, इसका पुत्र था गुलाम था जो सुबुक्तगीन ने क्या किया? वह भारत में प्रवेश करना चाहता था, तो उसने सबसे पहले पेशावर पर हमला किया। पेशावर पर आक्रमण किया। तो उस समय यहाँ का जो रूलर था या शासक था जयपाल,
तो जयपाल की सेना ने पेशावर में जब इसने आक्रमण किया तो जयपाल की सेना ने सबुकतगीन की सेना को पराजित किया और बाद में जयपाल ने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद, हत्या कब की दोस्तों? 997 एडी में, यानी कि 997 ईस्वी में, ईस्वी में इसने क्या किया था? आक्रमण, और इसी में हत्या कर दी इसने। तो 997-98 में इसका जो पुत्र था महमूद गजनवी, इसने कसम खाई थी कि जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तब भारत में हर साल एक आक्रमण करूंगा, और इसका उद्देश्य था कि मैं अपार धन लूटूंगा। तो जब भी भारत में ये लगातार आक्रमण किया इसने, तो अपार धन लूटने की कोशिश की, और इसने सबसे पहले तो मेन पॉइंट इसने मंदिरों को बनाया अपना, और मंदिरों पर आक्रमण किया और मूर्ति को खंडित किया, और इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए इसने मूर्तियां तोड़वाई। तो देखते हैं जब इसने 997-98 ईस्वी में जब गद्दी पर बैठा तो इसने पहला आक्रमण, देखिए, यह कसम खाकर बैठा था कि हर साल मैं एक आक्रमण करूंगा। तो इसने टोटल कितने? 17 आक्रमण किए थे, जिसमें से पहला आक्रमण देखते हैं 1000 ईडी में इसने पेशावर पर हमला किया। पेशावर पर आक्रमण किया, पेशावर पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण का कोई नतीजा नहीं निकला। कोई परिणाम नहीं निकला। इसके बाद दोस्तों इसने फिर अगली साल आक्रमण किया, और अगला पॉइंट है 1001 एडी में इसने जयपाल को पराजित किया। जयपाल को पराजित किया। पराजित करने के बाद इसने हत्या नहीं की दोस्तों, न हत्या की, और हंसकर चला गया, यानी कहने का मतलब है व्यंग करके चला गया। तो इतिहासकार कहते हैं कि इसने, यह अपनी बदनामी इसको बर्दाश्त नहीं हुई, तो यह जलती हुई आग में कूद कर इसने सुसाइड कर लिया या आत्महत्या कर ली। तो जब जयपाल की मृत्यु हो गई तो इसके बाद फिर इसने अगला आक्रमण 1006 एडी में नगरकोट के मंदिर पर आक्रमण किया। जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, यानी कि HP, हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों इस प्रकार और भी पॉइंट हैं। तो अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट लिखते हैं 1008 एडी में। दोस्तों 1008 एडी में इसने क्या किया? आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल को
पराजित किया, पराजित किया और हत्या कर दी। इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिए, एक और पॉइंट रखिए ध्यान, 1011-12 एडी में, यानी 1011-12 ईस्वी में इसने फिर अगली बार आया 1011 और 12 एडी में, और इसने उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण किया। कहां पर? उज्जैन और मथुरा पर आक्रमण किया। चलिए अगला पॉइंट लिखिए दोस्तों, 1014 ईस्वी में स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया। एक 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण में स्थानेश्वर मंदिर में जो मूर्ति थी चक्रस्वामी की मूर्ति को इसने क्या करवाया था? नष्ट करवा दिया था, या ध्वस्त करवा दिए थे, या तोड़वा दिया था। और इन्हें अर्थात श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण की मूर्ति थी। इसके बाद दोस्तों इसने सबसे प्रसिद्ध आक्रमण या फेमस आक्रमण जो 1025 एडी में गुजरात के सोमनाथ टेम्पल यानी सोमनाथ मंदिर पे किया था। एडी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किया था। सोमनाथ मंदिर पर किया था, जहां पर शासक कौन था? भीम फर्स्ट। यहां का शासक कौन था? भीम फर्स्ट। वो इस किस वंश से फॉलो करता था? चालुक्य वंश का, चालुक्य वंश का शासक था भीम फर्स्ट। अगर दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो किसने करवाया? भीम फर्स्ट ने। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का निर्माण भीम फर्स्ट ने। अगर जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो उस समय शासन कौन करता था? भीम फर्स्ट। और किस वंश से फॉलो करता था? चालुक्य वंश का शासक था। तो इस प्रकार इसने अपार धन लूटा वहां से, और लूट के जब जा रहा था तो इसकी भिड़ंत जाटों से हुई। इसकी भिड़ंत दोस्तों किससे हुई? जाटों से। जब ये अपार धन लूट कर इसने, इसका मकसद था बार बार इंडिया में आकर और हमला करके अपार धन लूटने का इसका उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था। इसको जितना ज्यादा इंडिया से गोल्ड लूटा जाए उतना लूट के ले जाया करता था। तो इंडिया वैसे ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। यहाँ पर मंदिरों में अपार धन रखा रहता था और मूर्तियों में। तो इस प्रकार ये धन ले जाकर जब जा रहा था तो इसका किससे भिड़ंत हुई? जाटों से। जाटों ने इनके साथ लूटपाट की और धन का आधा पार्ट लूट लिया, यानी कि आधा हिस्सा लूट लिया। इसके बाद जब ये आया तो अगला युद्ध इसका किसके साथ हुआ? जब लौट के 1027 एडी में आया तो इसके साथ जाटों के साथ युद्ध हुआ। और जाटों को पराजित करके चला गया कहां? गजनी।
गजनी चला गया तो फिर जब आने की कोशिश, दोबारा लौट के आने की कोशिश करता है, जब 1030 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ, यानी कि मृत्यु। 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1030 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह फिर यहां इंडिया में दूसरा शासक आता है जिसका नाम है मोहम्मद गौरी। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अपन थोड़ी इसकी प्रसिद्ध पुस्तकें देख लें। इसके साथ राइटर थे, इसके जो फेमस राइटर थे, यानी कि प्रसिद्ध लेखक, जो इसके साथ आए थे। फर्स्ट में इसके साथ अलबरूनी जो इसके साथ आया था 1014 एडी में स्थानीय मंदिर पर जब आक्रमण किया था, तब इसके साथ आया था और इसने इसी के साथ अपनी लिखी रचना किताब उल हिंद, फेमस पुस्तक है इसकी किताब उल हिंद। इसके साथ एक और राइटर था इसका, जिसे दरबारी कवि कहा जाता था या दरबारी लेखक कहा जाता था, फिरदौसी। फिरदौसी की प्रसिद्ध पुस्तक है शाहनामा। इस शाहनामा पुस्तक को अफगानिस्तान का महाभारत भी कहा जाता है। अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। एक और राइटर आए, उत्बी। एक और राइटर थे जिनका नाम था बैहाकी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक तारीख ए सुबुक्तगीन। तो फिर दोस्तों ये हो गए प्रसिद्ध लेखक। कौन? महमूद गजनवी के जो साथ आए थे। अलबरूनी जो किताब उल हिंद लिखी थी, फिरदौसी शाहनामा जिसे अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है, तीसरा राइटर था उत्बी, चौथा राइटर था बैहाकी जिसे तारीख हिंद सुबुक्तगीन पुस्तक लिखी थी। तो दोस्तों इसी के साथ अब अगला रूलर पढ़ेंगे अपन मोहम्मद गौरी। अभी अपन ने पढ़ा है महमूद गजनवी, अब अगला पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों अपनी कहानी को यहीं रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मोहम्मद गौरी के बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।